स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में बीती रात एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दो इनामी बदमाश जिनकी पुलिस को पिछले कई दिनों से तलाश थी, कल उनके साथ पहाड़ीपुर के नजदीक पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें ये दोनों इनामी बदमाश जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था, वो उस मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पहाड़ीपुर के नजदीक एक खेत में ये फायरिंग हुई, जिसमें ये दो इनामी बदमाश जो है बुरी तरह से घायल हुए। सढौरा हॉस्पिटल में इन्हें लाया गया। आप देख सकते हैं सढौरा हॉस्पिटल का ये दृश्य है। डीएसपी महावीर सिंह उन इनामी बदमाशों को देखने के लिए यहां पर आए हुए हैं। कई एफआईआर दर्ज इन दोनों बदमाशों पर। ये दोनों बदमाश रोहतक के गांव सांगी के निवासी हैं। कम उम्र के हैं, 22 से 24-25 वर्ष की आयु के दो इनामी बदमाश, जिन पर अनेकों धाराएं जो है लगी हुई थी। इनके द्वारा ही अनेकों स्थानों पर फायरिंग की हुई थी। कैथल में सीआई स्टाफ के हेड कांस्टेबल तरसेम के ऊपर भी उन्होंने जानलेवा हमला किया था, उन पर गोली चलाई थी। तो ये अनेकों एफआईआर इन पर दर्ज थी। ये फरार थे और पिछले बताया जा रहा था कुछ समय से ये पहाड़ीपुर के खेत में छुपे हुए थे, किसी कमरे पर मकान में। तो पुलिस को जो सूचना मिली, स्पेशल टास्क फोर्स इन पर यहां पर आई और इनको ललकारा गया। तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस फायरिंग में इन दोनों इनामी बदमाशों की टांगों के नीचे पैरों पर जो गोलियां मारी गई। देख सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड है सढौरा के हॉस्पिटल का। इस कमरे में दोनों इनामी बदमाश इस वक्त पड़े हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। तो आपको भी दिखाएंगे उन दोनों इनामी बदमाश जो कि सांगी रोहतक के रहने वाले हैं। पिछले कई माह से पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी, अनेकों वारदातों में संलिप्त। तो आप देख सकते हैं स्टेट न्यूज 71 पर यह दृश्य है, जिसमें दोनों अनेकों वारदातों में शामिल ये दोनों इनामी बदमाश, जिनकी उम्र भी कम है। आप देख सकते हैं इनकी टांगों पर गोलियां लगी हुई हैं, पैरों पर गोलियां लगी हुई हैं फायरिंग पुलिस में। तो इनके द्वारा भी पुलिस को जवाबी फायरिंग की गई। तो पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेरा। ये एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अपने बचाव में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में इनकी टांगों पर गोलियां लगी गई। तो इस वक्त ये सढौरा के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी वारदात, एक बहुत बड़ी घटना सढौरा के नजदीकी पहाड़ीपुर के खेतों में ये घटना का अंजाम हुआ है। पिछले कई माह से पुलिस को इनकी तलाश थी। आखिरकार ये पुलिस की पकड़ में आए। इनको सूचना मिली कि ये खेतों में छुपे हुए हैं। पता नहीं कितने दिनों से ये खेतों में छुपे होंगे। तो पुलिस ने मौका पाकर इनकी घेराबंदी की। ये एसटीएफ स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स के ये जवान देख सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त घूम रहे हैं। बाहर ये सुरक्षा पे तैनात हैं और अंदर उन दोनों इनामी बदमाशों का इलाज चल रहा है। सूचना पाकर डीएसपी यहां पर पहुंचे महावीर सिंह, उनसे उन्होंने बातचीत की। इनका इलाज किया जा रहा है और इनको इसके बाद यहां से रोहतक ही रेफर किया जाए। ये वो गाड़ी है स्पेशल टास्क फोर्स की, जिसमें बैठकर ये पुलिस के जवान आए थे। इनको सूचना मिली यहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं लग पाई है कि ये जो इनामी बदमाश जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था, ये किस साधन पर यहां पर आए। इन इनामी बदमाशों में एक सागर पुत्र अरुण गांव सांगी रोहतक का है। देख सकते हैं इस गाड़ी में सवार थे। खून के निशान भी गाड़ी के नीचे नजर आ रहे हैं, गाड़ी के बैक साइड में इन्हीं इनामी बदमाशों के। दूसरा इनामी बदमाश कृष्ण पुत्र राज सिंह गांव सांगी का है। इन पर 2023 में अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर मास में एक पर 5, एक पर 7 एफआईआर दर्ज हैं। 302, 307, 120B, 195A आर्म्स एक्ट के मुकदमे इन पर दर्ज हैं। विभिन्न धाराओं में पुलिस को इनकी तलाश थी। तो इस गाड़ी में स्पेशल टास्क फोर्स के ये जवान आए और इन दोनों जो इनामी बदमाश थे इनको ललकारा। तो इन्होंने फिर फायरिंग की, तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। तो इसमें इन दोनों बदमाशों के घुटनों के नीचे जो है गोलियां लगी हैं और दोनों को गिरफ्तार करके यहां पर सढौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। सूचना पाकर तुरंत एसएचओ मैम सिंह, पुलिस के जवान और डीएसपी मौके पर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का फर्श बाहर का, जहां से उतार कर इनको जब अंदर ले जाया गया तो ये खून के निशान, पैरों के निशान यहां पर आप साफ देख सकते हैं, जिनको हमने धुंधला किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी वारदात, पिछले कई मामलों में ये पकड़े हुए थे। इन्होंने एक हेड कांस्टेबल पर भी जानलेवा हमला किया था,
कनपटी पर गोली चलाई थी, लेकिन उसके जबाड़े पर, उनके मुंह पर जो है गोली वो लग गई थी। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स के जवान जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप दृश्य में देख सकते हैं। इनका इलाज यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा कर दिया गया है और यहाँ पर उनकी MLR वगैरह इस वक्त काटी जा रही है। इनको जो है रोहतक ले जाया जाएगा। सूचना पाकर DSP महावीर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे इनकी जानकारी ली है। अभी ये कैसे आए, कितने दिन से छिपे हुए थे, ये पुलिस अभी हमें जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है वो हमें आपको बता रहे हैं। पुलिस के द्वारा हमें इन दोनों के खिलाफ जो FIR की जो दर्ज हुई थी उनकी कापी हमें उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत सागर पुत्र अरुणस जो कि सांगी रोहतक का रहने वाला है, इसके खिलाफ 307, 120B, 506, 195A आर्म्स एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए 22 अप्रैल को दर्ज हुआ 2023 में, और 7 जुलाई को यानी हुआ, 2 तारीख अगस्त में हुआ, 17 तारीख की अगस्त में हुआ, 25 तारीख को अक्टूबर में हुआ। तो इस प्रकार से इसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और इसी प्रकार से कृष्ण पुत्र राज सिंह सांगी, इसके खिलाफ 302, 307, 120, 285, 195A आर्म्स एक्ट, इसके खिलाफ भी जो है अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में जो है अलग अलग जो है 7 FIR इसके खिलाफ दर्ज हुई। तो विभिन्न अपराधों में ये वांछित थे। इनके द्वारा 2-3 स्थानों पर फायरिंग भी की गई और एक हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला भी किया गया। तो ये काफी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी तलाश पूरी हुई। जवाबी इनके पर हथियार भी बरामद किए गए, जवाबी इनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने भी इनका फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें इनके टांगों के पे जो है गोलियां लगी, पांव पे गोली लगी, टांग पर गोली लगी। तो इनको जो है घायल अवस्था में सडौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर लाया गया, इलाज कराकर अब इनको रोहतक जो है भेजा जा रहा है। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उस स्थान पर भी हम गए जहां पर ये फायरिंग हुई थी, लेकिन वहां पर अभी उसको घेराबंदी की हुई, यहाँ पर जाना अभी मना किया हुआ था, क्योंकि अभी गोलियों के खोल आदि वहां पर पड़े हैं। उसकी अभी वहां पर पुलिस अपनी तहकीकात छानबीन वहां पर कर रही थी, इस कारण से वहां कोई भी दृश्य लेना से मनाही कर दी गई थी। तो हम सरकारी हॉस्पिटल सडौरा में आए थे। यहाँ पर ये सारा दृश्य जो देखा आपके सामने है प्रस्तुत, ये वो गाड़ी है जिस पर स्पेशल टास्क फोर्स के जवान इन दोनों इनामी बदमाशों को लेकर यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए। खून के निशान अभी भी इस गाड़ी के पीछे और गाड़ी के अंदर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी वारदात ये घटना घटी है। तो यही कहा जा सकता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन एक न एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाकया जो है सिद्ध हुआ है। अपराधी कितने दिन तक गलत काम करेगा, आखिरकार वो कानून की गिरफ्त में आएगा ही, ऐसा ही हुआ है। और कहा भी गया है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है और नतीजा आपके सामने है। तो ये थी वीरवार की रात्रि को स्टेट न्यूज 71 की एक रिपोर्ट सडौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से।